यस कम इन। हाँ बोलो हिमानी बेटा क्या बात है। अच्छा मार्क्स कहाँ कम दिए हैं बताओ, क्वेश्चन दिखाओ कौन सा वाला है। अच्छा ये वाला। अच्छा क्वेश्चन इसमें मैंने क्या पूछा है, मेरे को क्वेश्चन बताओ। मैंने पहले पूछा है इसमें कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, और तुम क्या जवाब दे रही हो। तुम इसमें आंसर दे रही हो फोटोसिंथेसिस का, तो मेरे को बताओ रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में कोई फर्क नहीं है। ये तो फिर भी मैंने तुम्हें 5 में से 1 मार्क दे दिया है, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम्पल सही था, वो भी तुम्हारे तुक्के से सही है। तुमने रेस्पिरेशन में लिख दिया जो प्लांट्स है वो ब्रीथ करते हैं। व्हाट इज दिस। आप जैसे आंसर करोगे तुम्हें वैसे ही मार्क्स मिलेंगे ना। अब इसमें तो मेरे को 1 मार्क भी नहीं आपको देना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं सही बनता। नो आप ले जाओ इसको। नहीं मैं तो ये 1 मार्क भी नहीं तो मैं काट लूंगी। देख लो तुम्हें मैंने 20 में से फिर भी मैंने तुम्हें 11 दिया है, मैं तुम्हारा 10 कर दूंगी काट के। ले जाओ इसको तुम। अक्षी बच्चे जरा मेरे पास आओ इधर। हाँ ये ना मैंने, मेरी बात सुनो, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए ठीक है। ये मैं तुम्हें कॉपीज दे रही हूँ आज, जिन भी बच्चों का क्लास 10th बी का टेस्ट था ना आज। हाँ तो ये मैंने सभी बच्चों के मार्क्स लगा के रख दिए हैं, तो तुमने ना इसको काउंट करके हर एक टेस्ट को साइड पे पेंसिल से मार्क करके लिख देना ठीक है। ध्यान से, पेन से नहीं करना, पेंसिल से करना है। और कोई पूछे तो कह देना कि वैसे मैम ने कुछ काम दिया है, जरा बताना मत कि मैंने टेस्ट तुम्हें टोटलिंग के लिए दिया है ठीक है। अब ये ध्यान से जाओ और सही सही टोटलिंग करना ठीक है। मेरे को आप लास्ट लेक्चर तक मेरे को पकड़ा देना ठीक है। आप किसी भी फ्री पीरियड में, आज कोई फ्री पीरियड है हाँ आज हिमांशी मैम ने ना, आप उनके फ्री पीरियड में करना है ठीक है। ध्यान से जाना लेके। ये आज तो बच्चे पेपर नहीं चेक हो पाएगा। नो नो सॉरी, अरे मेरे पास बहुत क्लासेस का काम है करने वाला चेक। नहीं 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 7th 8th 9th 3 क्लासेस के मैंने पेपर चेक करने हैं, बाकियों की कॉपीज चेक करनी है, अभी मेरी अटेंडेंस भी करने वाली पड़ी है। सारा पता काउंट करने में कितना टाइम लग जाएगा। आज नहीं, मैं आपको ना नेक्स्ट वीक दे दूंगी। नहीं बच्चे नेक्स्ट वीक से पहले नहीं मैं कर सकती। ऐसे करो फिर मेरा एक काम कर दो, अटेंडेंस है मेरी पड़ी हुई, सिर्फ काउंट करके तुमने टोटलिंग करनी है, वो कर दोगे तो फिर शायद तुम्हारे कल तक मैं चेक करके दे दूं। मेरा एक काम तो कम हो जाएगा। कौन करेगा फिर, तुम ही आ जाओ, तुम ज्यादा ही कह रही हो। आओ खुशी तुम ही आ जाओ ठीक है। ये देखो मैं बताती हूँ, ये सारी हर एक बच्चे की अटेंडेंस है ना, इसको तुमने काउंट कर लेना और नीचे ना पेंसिल से लिख देना कि कितनी उसकी एब्सेंट है और कितनी प्रेजेंट है ठीक है। बाकी मैं खुद कर लूंगी। जाओ ये कर दो फिर मैं तुम्हारे पेपर चेक कर देती हूँ। हाँ जी किसको पेपर में डाउट है। पूरे साल तो तुम पढ़ते नहीं हो, पेपर के एंड में तुम्हें डाउट याद आ जाता है कि आउट ऑफ सिलेबस है। बताओ कौन सा आउट ऑफ सिलेबस है, लाओ दिखाओ तुम्हें। अच्छा मैं बाकियों से पूछ के बताऊं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है कि नहीं है। फोटोसिंथेसिस तुम्हें पता नहीं है। फोटोसिंथेसिस पहला चैप्टर है फोटोसिंथेसिस क्लास का। जब तुम पढ़ोगे ही नहीं, पहला चैप्टर ही नहीं तुमने पढ़ा, तो तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस ही सारा दिखेगा। बच्चे इतने सिली क्वेश्चंस के लिए मेरे को बुला रहे हो ना, मैं तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग कर दूंगी पेपर में। मैं तुम्हें बता रही हूँ पढ़ लिया करो, वेस्ट कर देते हो टाइम दूसरे का। और किसी को कोई डाउट है आउट ऑफ सिलेबस? अगर किसी ने बोला ना कि ये चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस है, फिर देखना कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, मैंने चेक किया हुआ पेपर। और कोई डाउट? बच्चे इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये तुम्हें ये तो अगर मैंने तुम्हें समझा दिया तो पूरा आंसर ही पता चल जाएगा। ये कोई और कोई क्वेश्चन? अच्छा पेपर करना, मेरे को सभी टॉप में चाहिए, सबके 90+ मार्क्स आए होने चाहिए ठीक है। क्लास आप सब में से ड्राइंग किसकी अच्छी है, आर्ट एंड क्राफ्ट में किसको ज्यादा इंटरेस्ट है? ओके तुम्हें खुशी है। अच्छा और किस किस को है? एक और कोई गर्ल हो साथ में? अच्छा आकांक्षा तुम्हें भी है। तो ऐसे करो तुम दोनों पहले मेरे पास आओ, खुशी और आकांक्षा, तुम दोनों को ना मैं ये अपना रजिस्टर दे रही हूँ ठीक है। ये रजिस्टर को ना बहुत अच्छा सा कोई कवर चढ़ा दो। देखना कोई थीम कोई इंटरनेट से देख लेना कोई अच्छी सी हो, तो जैसे फ्लावर्स वगैरह या पैटर्न कोई भी तुम्हारे पास चार्ट पेपर है या कोई उस पर लगाने के लिए कोई स्टिकर या ग्लेस पेपर। देखो ज़्यादा चाइल्डिश नहीं लगना चाहिए है ना, थोड़ा सा अच्छा सा इसको कवर कर दो फिर, क्योंकि ये प्रिंसिपल मैम के पास भी जाना हो। तो मेरे पास ना टाइम नहीं है एक्चुअली, बहुत क्लासेस के पेपर चेक करने पड़े। मेरे को आज क्लास के एंड में ना जब लास्ट पीरियड के एंड में आप मुझे दे देना ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। प्रीति और सिमरन तुम दोनों मेरे पास आओ इधर। ये देखो अब इस सैटरडे को पीटीएम है ना, तो ये मैंने पूरी क्लास की तुम्हें मैं रिपोर्ट कार्ड्स दे रही हूँ। अब तुम दोनों की क्लास में से सबसे ज़्यादा हैंड राइटिंग अच्छी है ना, तो ऐसे करो मेरा तुम ये अटेंडेंस रजिस्टर ले जाओ ठीक है। इसके ऊपर जैसे जैसे बच्चों के नाम लिखे हुए हैं ना और उनके पेरेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, सही सही रिपोर्ट कार्ड के आगे लिख दो, फिल कर दो। और देखना कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा रिपोर्ट कार्ड्स नहीं है ठीक है, ना ही कहीं व्हाइटनर लगाना है। तो सही सही सबके पर्टिकुलर्स फिल करके ना मुझे जब एंड हो जाएगा ना सारे लेक्चर, तब मेरे को तुम दे देना ठीक है। हाँ ये ध्यान से ले जाओ। ऐसे करो तुम ना मेरी लैब में जाके काम कर लो, उधर तुम्हें कोई नहीं आएगा। मैंने कोई भी लैब में आज लेक्चर भी नहीं लेना ठीक है। और देखना अगर प्रिंसिपल मैम राउंड पे हुए ना तो कोई और काम करने लग जाना, रिपोर्ट कार्ड छुपा देना तो ठीक है। ध्यान से काम करना, किसी बच्चे को भी नहीं पता लगना चाहिए। बच्चे इतना शोर किया हुआ है क्लास में। कौन सी मैम का पीरियड है आपकी क्लास में बताओ? प्रीति मैम का है, तो
तुम्हें पता है प्रीति मैम तो आई नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन किसका है? कौन से मैम का सब्स्टिट्यूशन है? किसी का नहीं लगा। मॉनिटर है कौन है क्लास का, बताओ मेरे को। तुम हो। चलो फिर पूरी क्लास को ना माइंड करो और देखो आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। प्रिंसिपल मैम के रूम तक आवाज़ जा रही है। अब तुम क्या चाहते हो कि मैम खुद आए हैं ऊपर? अब इन सबके नाम लिख लो जो बोल रहा है बोर्ड के ऊपर, ठीक है? अगर फिर भी कोई ना चुप होए तो उसे बाहर खड़ा कर दो या मेरे को बुला लेना, ठीक है? मैं साथ वाले स्टाफ रूम में ही हूँ। अब अगर कोई भी कुछ बोला ना, मैं खुद उसे प्रिंसिपल मैम के पास लेके जाऊंगी। माइंड करो अच्छे से क्लास को, ठीक है?